करूँ सर। UP21 क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जीके जीएस मतलब महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की बात कर रहे थे और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम एक नया प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं भाई। तो प्रैक्टिस सेट से पहले बता दूं भाई, तो जो प्रैक्टिस सेट हमने जो साथ किया था मतलब इससे पिछले वाला, तो वहाँ पर थोड़ी सी एक वहाँ पर मिस्टेक हो गई थी पहले, वहाँ पर मानवीय भूलवश के कारण, तो उसे थोड़ा सा सही कर लेंगे भाई। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म को लेकर हो गई थी भाई, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म में थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे इस फुल फॉर्म नाबार्ड की भाई, नेशनल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये ध्यान रखना भाई, ये क्या भाई, नाबार्ड की फुल फॉर्म, ये थोड़ा सा भाई यहाँ पर जो शब्द हो गए थे वो आगे पीछे हो गए थे, ध्यान रखना। तो ये नाबार्ड का सही फुल फॉर्म होगा, तो इसे ध्यान रखना है। चलिए फिर आगे आज के प्रैक्टिस सेट को लेकर चर्चा करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन है भाई, देखिए भाई स्लाइड, पहला प्रैक्टिस सेट 8 का पहला क्वेश्चन, ओलंपिक के संदर्भ में असत्य कथन चुने। तो तुम देख रहे होगे हर प्रैक्टिस में हम ओलंपिक के क्वेश्चनों को जरूर शामिल कर रहे हैं, जिससे ओलंपिक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं किस विभिन्न परीक्षाओं में, वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे हम ओलंपिक को पूरे कवर करते चलेंगे भाई हर सेट में। तो भारत द्वारा वर्ष 1900 में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया गया। तो भारतीय टीम द्वारा जो ओलंपिक में भाग लिया गया तो वो 1900 में, और ओलंपिक कौन सा था हमारा, पेरिस ओलंपिक में भाग लिया गया। तो भी ध्यान रखने वाली बात है। ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन संस्करण का आयोजन करने वाला विश्व का एकमात्र शहर कौन सा भी है, बीजिंग। तो मैंने पिछले सेट में बताया भी होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना भाई, ग्रीष्मकालीन जो इसमें ओलंपिक जो हुए बीजिंग में, वो हुए 2008 में हुए। 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर हुए भैया, बीजिंग शहर में। अगर बात करें शीतकालीन ओलंपिक, तो ये वाला 2022 वाला जो संस्करण हुआ है वो चीन के बीजिंग शहर में हुआ है। तो बीजिंग शहर ऐसा शहर है वर्ल्ड का एकमात्र जो कि ग्रीष्मकालीन और ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला एकमात्र शहर है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन इटली में किया जाएगा। तो भाई 2026 का इटली के मिलान कोर्टिना शहर में किया जाएगा। तो 2026 का शीतकालीन ओलंपिक जो होगा वो इटली के कहाँ पर होगा भैया, इटली के मिलान में किया जाएगा। शीतकालीन खेलों का प्रथम संस्करण वर्ष 1934 में सैमोनिक्स फ्रांस में आयोजित किया गया। तो ये वाली बात यहाँ पर गलत है भाई। तो यहाँ पर जो गलत जो दे रखा है हमारा वर्ष गलत है भाई। तो वर्ष ये हुए थे भैया 1924 में हुए थे। 1924 में शीतकालीन ओलंपिक का पहला संस्करण सैमोनिक्स फ्रांस के एक शहर में किया गया। तो यहाँ पर जो है हमारा डी वाला ऑप्शन क्या है, गलत है भाई। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने है भाई हमें। आगे आएंगे भाई अगले क्वेश्चन पर। इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी भाई, तो इंडियन लीग को बोला गया शिशिर कुमार घोष, बाल गंगाधर तिलक, BK मेनन, अंबिका चरण मजूमदार। तो यहाँ पर इंडियन लीग की जो स्थापना की थी भाई शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई। भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से इंडियन लीग की स्थापना की गई, और ये स्थापना जो की गई 1875 में की गई इनके द्वारा। पूछा जाता है इंडियन लीग की स्थापना कब की गई, 1875 में शिशिर कुमार घोष। और इनके द्वारा एक पत्रिका का संपादन किया गया, उसका ध्यान रखना, अमृत बाजार पत्रिका के भी मतलब जो है संपादक भी हैं कौन भाई, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन है भाई, शिशिर कुमार घोष। तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट इनसे संबंधित ध्यान रखने हैं भाई, कि इंडियन लीग की स्थापना किसने की और कब की, और ये पत्रिका किसके द्वारा संपादित की गई। तो इसमें जो आंसर होगा शिशिर कुमार घोष होगा। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आते हैं, K2 गॉड, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, पर्वत की ऊंचाई कितनी है भाई। तो बात करें भाई
K2। तो यहाँ ध्यान रखना, ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है और उसका नाम है कराकोरम श्रेणी। ट्रांस हिमालय पर एक जो पार्ट है भाई श्रेणी, सबसे उत्तरी श्रेणी है ट्रांस हिमालय की कराकोरम। और ये कराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है कौन सी? K2, या इसे गॉडविन ऑस्टिन भी पूछा गया है। इसका दूसरा नाम कराकोरम पर्वत पर है और ये इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पर पड़ेगी? पीओके वाले क्षेत्र में, पीओके वाला जो लद्दाख वाला पार्ट है वहां पर पड़ेगी। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है गॉडविन ऑस्टिन की। इसको बात करें भाई, तो ये सबसे ऊंची भारत की सबसे ऊंची एवं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची क्या है भैया? चोटी है भाई। माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरे नंबर पर जो आती है भैया हमारी K2 आती है। दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? K2। सर्वोच्च चोटी कौन सी है हमारी? K2। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 8611 मीटर है भाई। कितनी? 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है भाई। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा 8611 मीटर K2 की ऊंचाई, मतलब इसका दूसरा नाम जो ध्यान रखना है, पूछा जाता है K2 का दूसरा नाम क्या है भैया? किस नाम से जाना जाता है? तो गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना भाई, तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी आंसर होगा। कुछ इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ध्यान रखनी है तुम्हें भाई। आगे क्वेश्चन नंबर 7, मधुमलाई राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो मधुमलाई नेशनल पार्क जो है भैया ये तमिलनाडु का नीलगिरी जिले के अंतर्गत आएगी भैया। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के अंतर्गत आएगी। अगर मैं तमिलनाडु के राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क है तमिलनाडु के, तो टोटल यहाँ पर 5 नेशनल पार्क हैं भाई तमिलनाडु स्टेट में। तो एक एक स्टेट को लेकर भैया चर्चा करते रहेंगे स्टैटिक जीके में भी। तो यहाँ पर एक होगा भैया मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पर है भाई? तमिलनाडु में पड़ेगा ये नेशनल पार्क। और एक तुम्हारा मुदुमलाई हो गया भाई। एक हो गया भाई समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि तमिलनाडु की मन्नार की खाड़ी में पड़ेगा। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ेगा भैया मन्नार बे पड़ेगा, मन्नार बे में पड़ेगा, मतलब तमिलनाडु। और एक पड़ेगा इंदिरा गांधी नाम से और जिसका दूसरा नाम है अन्नामलाई। एक नेशनल पार्क पड़ेगा यहाँ पर इंदिरा गांधी नाम से भाई, पूछा जाता है पेपर में। और ये क्या है भैया? इंदिरा गांधी, इसका नाम है दूसरा अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। ये भी कहाँ? तमिलनाडु। और एक चौथा पड़ेगा गुइंडी नेशनल पार्क। ये भी कहाँ भैया? तमिलनाडु में। तो टोटल 5 नेशनल पार्क है कहाँ पर भाई? तमिलनाडु। 4 ये हो जाते हैं तुम्हारा, और एक होता है मधुमलाई राष्ट्रीय पार्क। मधुमलाई योगी कहाँ पर है? नीलगिरी में है, तमिलनाडु। तो देखेंगे भाई अगला क्वेश्चन नंबर 8, भारत का संविधान बजट को किस रूप में संदर्भित करता है? तो भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं पर उल्लेख नहीं, बल्कि बजट को जो संदर्भित किया गया है वो वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है भाई। वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये संविधान के आर्टिकल 112 में है, अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 112 में मिलेगा देखने को भाई। अगर भाई बजट की बात करें तो भारत में बजट प्रणाली की उत्पत्ति होती है हमारी 1860। भारत में बजट प्रणाली की उत्पत्ति पूछा जाता है भाई पेपर में। भारत में बजट प्रणाली की उत्पत्ति जो हुई थी 1860 में हुई। बजट प्रणाली की उत्पत्ति 1860। तो भारत में जो पहली बार जो बजट हुआ था भैया ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1860 में पेश किया गया। कौन थे भाई? जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया। अगर यहाँ पर स्वतंत्र भारत की बात करें बजट को लेकर, और क्या भाई पूछा जाएगा? स्वतंत्र भारत का पहला बजट
स्वतंत्र भारत का पहला बजट ये किया गया आर के शनमुगम सेट्टी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट ये भाई 26 नवंबर 1947 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया। भाई पूछा जाता है स्वतंत्र भारत का बजट पेश करने वाले भारतीय कौन थे भाई, तो 26 नवंबर 1947 को भाई आर के शनमुगम सेट्टी के द्वारा पेश किया गया। आर के शनमुगम सेट्टी, सामने वाली से दिख ना रहा भाई क्या लिख रहा है इधर लाइट से, अब सही दिख रहा है। शनमुगम सेट्टी भाई के द्वारा पेश किया गया। भाई ध्यान रखना ये स्वतंत्र भारत का पहला बजट। अगर बात करें भाई भारत के आज़ाद होने के बाद गणतंत्र भारत का पहला बजट ये हुआ था भैया 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया जॉन मथाई के द्वारा। 1950 ये गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले कौन थे, जॉन मथाई। तो इतनी बात यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है भाई। अभी आगे जो भी क्वेश्चन आएगा बजट के हिस्ट्री को लेकर चर्चा करते रहेंगे। सर्वाधिक बार किसने पेश किया, पहली महिला कौन थी भैया, कितने प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं भाई जिन्होंने बजट पेश किया। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें ये 3 से 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं अभी। तो इसका जो आंसर होगा वार्षिक वित्त विवरण, वित्तीय विवरण इसका आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, निम्नलिखित में से किस शहर में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय स्थित है भाई। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का जिसे बोला जाता है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन AICF, और इसका मुख्यालय जो है भाई कहाँ पर है, चेन्नई में मिलेगा। देखने को हमें इसका मुख्यालय कहाँ पर है, चेन्नई में मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का। तो मैंने फिडे का भी बताया होगा, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ का एक बार भाई, तो उसे भी देख लेते हैं भाई। फिडे 1924 में ये फ्रांस के पेरिस में स्टैब्लिश किया गया, स्थापना हुई 24 में, कहाँ पर, पेरिस में। अगर इसका मुख्यालय बात करें स्विट्जरलैंड में है भाई, मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में मिलेगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय। तो स्विट्जरलैंड को लेकर एक प्रश्न बहुत पूछा गया स्टैटिक जीके में कि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष का होता है। कई बार पूछा जाता है स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का, 1 वर्ष का, कई बार पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। इसका जो आंसर हेडक्वार्टर होगा भैया चेन्नई में होगा। आगे देखो भैया अगला क्वेश्चन है, हवा महल का प्रारूप निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया। तो ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है भाई। तो इसमें जो ऑप्शन पहला दे रखा है तुम्हें, सवाई प्रताप सिंह, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था भाई 1799 ईस्वी में। कहाँ पर है भैया, हवा महल जयपुर की बात हो रही है, हवा महल जयपुर की बात कर रहे हैं भाई, हवा महल जयपुर। और ये कैसे कलर का है भाई, गुलाबी रंग का है, ये वाला गुलाबी कलर का है भाई। कौन सा, जयपुर का हवा महल। इसके डिजाइनर पूछे गए हैं तो भाई उस्ताद लालचंद इसके क्या है भाई, वास्तुकार हैं जिन्होंने इस मंदिर मतलब इसे महल को डिजाइन किया है। अगर इसमें बात करें, इसमें पूछी जाती है, कई बार पूछी गई हवा महल में खिड़कियां पूछी गई कई बार, तो 953 खिड़कियां हैं भाई यहाँ पर। इसमें अगर खिड़कियां देखने को मिलेंगी 953, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया भाई, ध्यान रखना पेपर में। फिर फ्रेडरिक W स्टीवंस के बारे में बात करें, इनके बारे में 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं भाई। इन्होंने डिजाइन किया था भाई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो कि एक भारत की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है भाई। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के वास्तुकार कौन है, फ्रेडरिक W विल्सन, और ये कहाँ पर है, मुंबई में है भाई। अब इसका ये पुराना नाम कई बार पूछा गया भाई, पुराना नाम इसका है विक्टोरिया टर्मिनस। अब देखो इसका पुराना नाम कई बार पूछ लेते हैं पेपर में, पहले इसको नाम से जाना था विक्टोरिया टर्मिनस, इसका पुराना नाम था विक्टोरिया टर्मिनस। क्या नाम था भाई, विक्टोरिया
टर्मिनस। और ये कब बनाया गया भाई? 1878 से लेकर 1888 की अवधि के मध्य इसका निर्माण किया गया, इस वाले टर्मिनस का। तो फ्रेडरिक विलियम्स के बारे में ध्यान रखना। अगर बात करें भाई नेकचंद सैनी, इन्होंने चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का डिजाइन तैयार किया। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का डिजाइन किया नेकचंद सैनी ने भाई। तो ये चारों ऑप्शन के बारे में हमें इतनी सी जानकारी ध्यान रखनी है भाई। तो यहाँ पर हमने कम से कम 6-7 क्वेश्चनों को कवर किया है जो कि पेपर में पूछे गए, लेकिन ये उस्ताद लालचंद के द्वारा हवा महल की डिजाइन तैयार की गई है। तो इसका आंसर जो होगा बी आंसर होगा। देखेंगे भाई अगला क्वेश्चन नंबर। दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी भैया? ध्यान रखना, एक मैं कई बार पीछे सेट में बता चुका हूँ भाई, इसको फिर से क्वेश्चन वही रिपीट है। तो ये था भाई 1296 से 1326, 1410 से 1437, 1296 से 1316, 1303 से 1337। तो इसमें जो आंसर हमारा है 1296 से लेकर 1316 तक दिल्ली पर शासन किया था। कितने साल? 20 वर्ष तक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने भाई। तो इसमें यह ध्यान रखने है भाई, पुराने क्वेश्चन है जो कि हम कर चुके हैं एक बार। आगे क्वेश्चन देखो, भारत में जिला सड़कों को किसके द्वारा अनुरक्षित या रखरखाव किया जाता है? तो जिला सड़कों का रखरखाव की बात करें तो ये किया जाता है जिला परिषद के द्वारा। जिला परिषद के द्वारा। अगर राज्य सरकार के द्वारा किसका रखरखाव किया जाता? तो राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग को अनुरक्षित किसके द्वारा किया जाता है? ये राज्य राजमार्ग राज्य सरकार के द्वारा। फिर भाई यहाँ पर ध्यान रखना, इस मतलब इसका वो प्राधिकरण ध्यान रखना है। राज्य राजमार्ग को करेगा कौन भैया? राज्य लोक निर्माण विभाग। राज्य लोक निर्माण विभाग SPWD, इससे करेगा राज्य राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग को करेगा भैया कौन रखरखाव? वो करेगा भैया केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जो करेगा राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षित या रखरखाव करेगा भैया CPWD। कौन करेगा भाई? CPWD सेंट्रल वाला करेगा भाई। यहाँ पर ये ध्यान रखना। अगर सीमा सड़क की बात करें तो करेगा BRO, मतलब बॉर्डर ऑफ रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन भाई। तो इसमें जो आंसर है हमारा, भारत में क्या पूछा गया भैया? किस जिला सड़कों को किसके द्वारा अनुरक्षित किया जाता है? तो जिला परिषद के द्वारा। राज्य राजमार्ग को राज्य लोक निर्माण विभाग। राष्ट्रीय राजमार्ग को अनुरक्षित किया जाता है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। तो इसमें पूछा गया है जिला सड़कों का, तो ध्यान रखना भाई ए वाला करेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई। राज्य राजमार्गों का रखरखाव निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है? और ये PSSB-JR ड्राफ्ट में 2015 में पूछा गया भाई। तो इसमें अभी मैं बता चुका हूँ भाई, केंद्रीय वाला कौन करेगा भैया? केंद्रीय के लिए करेगा हमारा राष्ट्रीय, केंद्रीय ये विभाग किसका करेगा? राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव करेगा। ये करेगा राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग, और यही इसका आंसर होगा बी वाला। और इसका करेगा जिला सड़कों कौन करेगा भैया? जिला परिषद। तो यहाँ पर ये हमने आज के प्रैक्टिस सेट 8 में 10 क्वेश्चन सॉल्व किए भाई। एक बार वीडियो को जरूर अच्छे से देखें और लाइक और कमेंट करें भाई। क्या कर रहे हो? लाइक बहुत कम आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं 300 बच्चे, लाइक 10 भी ना दे रहे। कोई पैसा जा रहा है कोई लाइक में भाई? अब के आज वीडियो करें भाई, लाइक और शेयर बहुत करें भाई, बहुत बढ़िया से अच्छे से कमेंट करें, जिससे आप ऊर्जावान रहें भाई हम। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं, 9 के साथ फिर मुलाकात होती है भाई। जय हिंद, जय भारत भैया। चाय